नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत के अध्याय 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा निबंध का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप लोग यहाँ पर यह एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में सिनेमा में जो फिल्म दिखाई जाती है वो किस प्रकार से कैमरे से निकाली जाती है, इसको हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। बच्चों, मेरा नाम ब्रिज सुंदर शर्मा, मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। तो आइए बच्चों, हम अध्ययन शुरू करते हैं। पाठ सारांश। प्रस्तुत पाठ के लेखक प्रदीप तिवारी ने उस ऐतिहासिक तारीख को दर्शाया है जब देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा 14 मार्च 1931 को सिनेमा जगत के पर्दे पर आई। बच्चों, आप यहाँ पर पहली सवाक फिल्म आलम आरा का पोस्टर देख रहे हैं। बच्चों, आजकल जो फिल्में बनाई जा रही हैं उनके पोस्टर इस पोस्टर से अलग होते हैं। वो रंगीन और तरह तरह के मन को भाने वाले चित्र लिए हुए होते हैं, परंतु यह पोस्टर साधारण दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, सिनेमा जगत की पहली बोलने सुनने वाली फिल्म 14 मार्च 1931 को बनाई गई और उसका नाम आलम आरा था। आगे बढ़ते हैं। इसके फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की पहली बोलती फिल्म सो बिट देखी और स्वयं भी बोलती फिल्म बनाने का निर्णय लिया। तो बच्चों, आपने यह जाना कि आलम आरा के निर्देशक अर्देशीर एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की एक फिल्म देखी जिसका नाम सो बिट था और इस फिल्म को देखने से उन्होंने भी बोलने सुनने वाली फिल्म बनाने की प्रेरणा प्राप्त करी। आगे बढ़ते हैं। इसकी पटकथा पारसी रंगमंच के लोकप्रिय नाटक के
आधार पर लिखी। वह कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। इसके संगीत में तबला, हारमोनियम और वायलिन, ये 3 वाद्य उपयोग में लिए गए। तो बच्चों, इस फिल्म में कौन कौन से वाद्य उपयोग में लिए? तबला, हारमोनियम और वायलिन। आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान और पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। इस फिल्म का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए साउंड के कारण इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। इस फिल्म के फिल्मकार अर्देशीर की कंपनी ने 150 मूक व 100 सवाक फिल्में बनाई। तो बच्चों, हमने यहाँ जाना कि उस समय फिल्म बनाने के लिए डिस्क फॉर्म रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो इस फिल्म की शूटिंग रात में करनी पड़ी थी और अर्देशीर एम ईरानी ने 150 मूक और 100 सवाक फिल्म बनाई। आगे बढ़ते हैं। फिल्म आलम आरा में गीत, संगीत व नृत्य का अद्भुत संयोजन था। इसके मुख्य किरदार में जुबेदा नायिका व विट्ठल नायक थे। इनके अलावा सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब व जगदीश सेठी भी थे। जब यह फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर लिखा था कि 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। तो बच्चों, यहाँ हमने देखा कि फिल्म आलम आरा में कई हस्तियाँ ऐसी थी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध थी और इस फिल्म में 78 हस्तियाँ ने ऐसा काम किया कि पोस्टर पर लिखा गया कि 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। अर्थात पोस्टर पर जो पात्र अभिनय कर रहे थे वो सुनने और बोलने में एकदम सजीव लग रहे थे। आगे बढ़ते हैं। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं।
यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी। वह 4 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार की गई थी। जब 1956 में इस फिल्म के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे हुए तो निर्माता निर्देशक अर्देशीर एम ईरानी को सम्मानित कर भारतीय सवाक फिल्मों के पिता कहा गया। तो बच्चों, यहाँ हमने जाना कि यह फिल्म कितनी लंबी थी? 10,000 फुट लंबी। और इसको बनाने में कितना समय लगा? लगभग 4 महीने की कड़ी मेहनत से इसको तैयार किया गया। आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ। बच्चों, अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। शब्द है सवाक फिल्म। अर्थ होगा मूक फिल्म के बाद बनी बोलती फिल्म। अगला शब्द डिस्क फॉर्म। अर्थ होगा रिकॉर्डिंग का एक रूप। अगला शब्द साउंड। अर्थ होगा ध्वनि। अगला शब्द पटकथा। अर्थ होगा फिल्म के लिए लिखी जाने वाली कहानी। अगला शब्द है पार्श्व गायक। पर्दे के पीछे से गाने वाला। अगला शब्द किरदार। अर्थ अभिनेता की भूमिका। अगला शब्द मुर्दा। अर्थ होगा मरे हुए। अगला शब्द वाद्य। अर्थ होगा संगीत के यंत्र। प्रश्न संख्या 1। फिल्मकार अर्देशीर ने हॉलीवुड की पहली बोलती फिल्म कौन सी देखी? बच्चों, यहाँ पर उत्तर के लिए हमारे सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है आलम आरा। दूसरा विकल्प सोबिट। तीसरा विकल्प है हिंदुस्तानी। और चौथा विकल्प अरेबियन नाइट्स। तो सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2 सोबिट। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2। पहली बोलती फिल्म में कुल कितने किरदार थे? पहला विकल्प 78। दूसरा विकल्प 68। तीसरा विकल्प 88 और चौथा विकल्प 58। सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1 78। आज का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3। प्रस्तुत पाठ के लेखक का नाम क्या है? उत्तर है प्रस्तुत पाठ के लेखक का नाम प्रदीप तिवारी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4। पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? कब रिलीज हुई? वह इसके फिल्मकार कौन थे? उत्तर है पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी, जो 14 मार्च
1931 में रिलीज हुई व उसके फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, फिल्म आलम आरा कितनी लंबी थी? वह कितने समय में तैयार हुई? उत्तर होगा बच्चों, फिल्म आलम आरा 10,000 फुट लंबी थी और यह 4 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार हुई। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6, फिल्मकार अर्देशीर की कंपनी ने कुल कितने मूक व कितनी सवाक फिल्में बनाई? उत्तर होगा, फिल्मकार अर्देशीर की कंपनी ने कुल 150 मूक व 100 सवाक फिल्में बनाई। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, फिल्म आलम आरा के संगीत में कुल कितने व कौन से वाद्य उपयोग में लिए गए? उत्तर होंगे, फिल्म आलम आरा के संगीत में कुल 3 तबला, हारमोनियम व वायलिन वाद्य उपयोग में लिए गए। आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 8, फिल्म के 25 वर्ष पूरे होने पर फिल्मकार अर्देशीर को कैसे सम्मानित किया गया? उत्तर है, फिल्म के 25 वर्ष पूरे होने पर फिल्मकार अर्देशीर को भारतीय फिल्मों के पिता कहकर सम्मानित किया गया। तो प्यारे बच्चों, आज हमने यहाँ पर अध्याय 11 का अध्ययन किया और जाना कि कैसे भारत की पहली बोलने सुनने वाली फिल्म बनी। इसको बनने में निर्देशक को कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी और उस समय जो परेशानियां हुई वो आज के समय में नहीं होती। बच्चों, यह फिल्म आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए और जानना चाहिए कि जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था उस समय यह फिल्म किस प्रकार से बनाई गई और हम तक कैसे पहुंचाई गई। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को बार बार देखें और अपनी नोटबुक में इस अध्याय के सभी प्रश्नोत्तर लिखें एवं उनको
सीखने का अभ्यास करें। धन्यवाद।